हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मयंक पांडे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरी आवाज़ आप लोगों तक अगर आ रही है तो एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाँ सर आपकी आवाज़ आ रही है। फिर हम सेशन को शुरू करते हैं। फटाफट से एक बार कमेंट कर दीजिए, सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए सेशन में। हम सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज एक इम्पोर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज एवरेज के बारे में, है ना। अगर आपने आज तक एवरेज पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तब भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हम यहाँ पर एवरेज को पढ़ेंगे एकदम बेसिक से। आशा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप सब तक आ रही है। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, क्योंकि आप सबके एग्ज़ाम सब नज़दीक ही हैं। तो आप सब अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने में पूरी तरह व्यस्त रहे होंगे। तो फटाफट से एक बार सेशन को शेयर वेयर कर दो। एक बार आप सारे लोग जुड़ जाइए सेशन में, फिर शुरू कर देते हैं हम लोग क्लास को। तो आज हम जो कंप्लीट पढ़ने जा रहे हैं बेटा, वो कंप्लीट टॉपिक का नाम है एवरेज। ठीक है, एवरेज जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हो औसत। एवरेज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? औसत। औसत पढ़ेंगे आज हम, औसत। ये क्या होता है औसत, कैसे कैसे इसके क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। और उन सबको करने से पहले एक बार मैं आपको मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम है मयंक पांडे, मैं मैथ्स एजुकेटर हूँ। कई सारे एग्जाम्स को मैंने क्वालिफाई किया। मोर देन 4 इयर्स एक्सपीरियंस और 1,00,000+ स्टूडेंट्स का अभी तक मेंटोर कर चुका हूँ। शायद सारे बच्चे अभी तक उठे भी नहीं हैं और यहाँ पर लाइव है नहीं। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। एवरेज, औसत। एवरेज यानी कि औसत। समझो, सबसे पहले आता है कि सर एवरेज होता क्या है, ये औसत होता क्या है। एवरेज, व्हाट इज औसत, ये एवरेज औसत ये होता क्या है। उस चीज़ को आप सबसे पहले समझो कि आप लोगों ने एक फॉर्मूला याद कर रखा है कि एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये आपने एवरेज का फॉर्मूला याद कर रखा है कि एवरेज बराबर क्या होता है कि जितने भी आपको डेटा दे रखे हैं, जितने भी आपको डेटा दे रखे हैं सबका सम करो और डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ डेटा से। ये एवरेज का फॉर्मूला बनता है। हाँ भाई, बिल्कुल बात सही, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये एकदम बात सही है कि इस एवरेज का ये फॉर्मूला हो जाता है। बट अगर मैं आपसे ये बात करूं कि एवरेज का मुझे फॉर्मूला नहीं, एवरेज की मुझे डेफिनेशन बताओ, मुझे एवरेज की डेफिनेशन बताइए। आप लोग फॉर्मूला नहीं जानना, मुझे डेफिनेशन बताओ कि एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है। एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है, तो बच्चे फिर आप क्या बोलोगे? देखो मैं बताऊं, तब बोला जाता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। मतलब जब भी किसी चीज का बराबर बंटवारा किया जाएगा ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, बराबर बंटवारा, जब भी किसी चीज का बराबर बंटवारा किया जाएगा, बराबर बंटवारे को ही औसत कहते हैं। औसत कहते हैं, है ना। जब भी आपका बंटवारा कैसे किया जाएगा बेटा, जब भी आपका बंटवारा बराबर किया जाएगा, जब भी बंटवारा आपका बराबर किया जाएगा, इक्वल किया जाएगा, तो उसे ही आप क्या बोलोगे? उसे ही आप एवरेज बोलोगे। जैसे मैं इधर आपको समझाऊं अगले पेज पर, तो जैसे आप ये समझो कि एक कोई क्लास थी जिसमें कुछ 4-5 स्टूडेंट्स मैं आपके सामने बैठा के दिखा रहा हूँ। ये 5 स्टूडेंट थे, बी, सी, डी, ई, ये 5 स्टूडेंट थे किसी क्लास में। इस 5 स्टूडेंट के पास अलग अलग रुपए थे। इनके पास 10 रुपए थे, इनके पास 12 रुपए थे, इनके पास 15 रुपए थे, इनके पास 20 रुपए थे, है ना। इनके पास लेट्स से 7 रुपए थे या फिर 8 रुपए थे इनके पास। 13 रुपये मान लो इनके पास 13 रुपए थे। अच्छा, ये सबके पास अलग अलग रुपए थे, सबके पास अलग अलग अमाउंट था। इसके पास 10 रुपए का अमाउंट, इसके पास 12, 15, 20, 13, सबके पास अलग अलग अमाउंट था, सबके पास अलग अलग रुपए थे।
लेकिन मुझे अगर इन सब के एवरेज रुपए चाहिए, मुझे अगर इन सब के पास एवरेज रुपए चाहिए, तो एवरेज रुपए मतलब क्या? एवरेज मतलब क्या? बराबर बंटवारा, बराबर बंटवारा, सबको बराबर बांट दो, सबको बराबर बांट दो। जिसके पास कम है उसे दूसरे से दे दो। जैसे इस पे बाद में आएंगे, पहले छोटी बात पे आ जाओ कि ए है और ये बी है। ए के पास 20 रुपये हैं और बी के पास 30 रुपये हैं। बोले एवरेज रुपये चाहिए, एवरेज रुपये चाहिए। एवरेज रुपये कैसे लेके आओगे? अरे ए के पास 20 रुपये हैं, बी के पास 30 रुपये हैं। ए को 20 है, बी को भी 20 दे दो। बचा हुआ ज़्यादा कितना है? 10। ये दोनों में बराबर बराबर बांट दो। तो इसे भी 5 दे दो, इसे भी 5 दे दो। अब दोनों के पास 25-25 रुपये हो गए। मतलब क्या है कि जिसके पास ज़्यादा है ना, जिसके पास ज़्यादा है वो उठाएगा अपना ज़्यादा और दूसरे कम वाले को देने जाएगा, कम वाले को देने जाएगा। ये एवरेज का फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये एवरेज बनता है। जैसे अब आप यहाँ पर देख रहे होगे कि सर ये क्या है एवरेज? यहाँ कैसे एवरेज हो पाएगा सेट? तो एक तो तरीका ये है कि आप सबका सम कर लो और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कर लो, जो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया है, एवरेज का ये फॉर्मूला बताया ना, सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। या तो आप ये कर लो, तो आप करो सम ऑफ डेटा 10, 12, 15, 20, 13, सबको, ये 13 या फिर जो भी, सबको आप एक बार जोड़ लो, सबको एक बार जोड़ लो, सबको एक बार जोड़ लो। तो 10, 20, 30, 30, 20, 50 और 60, 60, 5, 65, 66, 67, 70। टोटल कितना सम है? 70। और डिवाइड कितने से करोगे आप? 5 से करोगे। तो कितना आएगा? 5 एकम 5, 16। बोलो हाँ। नहीं 16 नहीं आएगा, 14 आएगा। 14 पंजे 70 होता है ना, 14 आ जाएगा। इसका मतलब है सबको 14 बनाना है। तो 14 बनाने के लिए आप क्या करोगे? देखो इसके पास 14 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। और देखो इसके पास 14 से 1 कम है, तो ये अपना 1 इसे देने चला जाएगा, ये अपना 1 इसे दे देगा जाके, 1 अपना उठा के उसे पकड़ा देगा। तो इसके पास 14 बचा, उसके पास 13 था, तो उसके पास भी 14 हो गया। बोलो हाँ या ना? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जब भी उठा के एक दूसरे को दिया जाएगा। अच्छा, इसके पास 14 से 6 ज़्यादा है, 6, और इसके पास 14 से कितना कम है? 4 कम, और इसके पास 14 से कितना कम है? 2 कम है। तो इसका 6 में से 4 तो ये ले लेगा, 2 ये ले लेगा। इनके पास भी टोटल कितने हो गए? 14। इनके पास भी टोटल कितने हो गए? यहाँ भी 14 रह गया। सबके पास 14, 14, 14, सबके पास बराबर अमाउंट हो गया ना। अगर सबके पास अमाउंट बराबर हो गया तो इसी को ही आप क्या बोलोगे? इसी को आप बोलोगे एवरेज। इसी को आप क्या बोलोगे? इसी को आप बोलोगे कि ये एवरेज है, ये एवरेज। बात समझ आ रही है क्या? ऐसे एवरेज की और मैं डेफिनेशन आपको बताऊँ। ये आपका एक प्लॉट है, ये आपका एक प्लॉट है, इसके 2 पार्ट हैं। इस प्लॉट के 2 पार्ट हैं बेटा। एक पार्ट में यहाँ तक आपकी मिट्टी पड़ी हुई है, यहाँ तक, और दूसरे पार्ट में सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक मिट्टी भरी पड़ी हुई है। अच्छा, अगर इसमें एवरेज मिट्टी डालनी है, अगर इसमें एवरेज मिट्टी डालनी है, तो आप मुझे खुद बताओ, आप ये बोलोगे ना कि इसकी इतनी मिट्टी उठाओ और इस वाले में डाल दो, तो अब इन दोनों में एवरेज मिट्टी हो जाएगी। जिसमें ज़्यादा है उसकी मिट्टी उठाई और इसमें डाली, तो इनके पास बराबर मिट्टी हो जाएगी। और अगर इनके पास बराबर मिट्टी होगी तो ये एवरेज में, तो ये बराबर, अगर ये बराबर लेवल पे आ गए ना, इक्वल लेवल पे आ गए, तो बस यही एवरेज है। तो दूसरी भाषा में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इक्वल लेवल पर लाना होता है सबको, इक्वल लेवल पर लाना होता है सबको, वही आपका एवरेज होता है। इक्वल लेवल पर लेके आना होता है सबको एक बराबर लेवल पे, वही आपका क्या हो जाता है? एवरेज हो जाता है। इधर समझो, इतनी बात आप लोगों को समझ आ रही है क्या? एक बार कमेंट करो, इतनी बातें सारे बच्चों को एकदम क्लियर हो रही हैं या नहीं? ये कमेंट करो एक बार। बोलो। जय हो भाई, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो शंकर, आदिदेव शंकर। चलो इधर देखो, मैं आपका ये बोल रहा हूँ, मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ, मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझो। ये आपके पास कोई, देखो ये आपके पास कोई नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, कुछ नंबर्स आपको मैं इधर समझा रहा हूँ, कैसे देखो ये समझो। ये 20 है और ये 40 है, 20 है और ये 40। मैं इनका एवरेज आपसे पूछूँ, इनका एवरेज क्या होगा?
20 और 40 का एवरेज क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? कुछ बच्चे बोलेंगे सर 20 जमा 40 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 20 40 60/2, और 60/2 कितना होगा? बोले सर 30। ये 30 एवरेज होगा इसका, यही 30 सर आंसर है इसका। तो ये तो कुछ बच्चे बोले ना, ऐसे करना तो कुछ बच्चे बोले ना। मैं बोल रहा हूँ कि आप 30 आंसर लेके आ रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसे लाने का तरीका कोई दूसरा नहीं है क्या? बोलोगे हाँ सर है। एवरेज को हम एज्यूम करते हैं, एवरेज को हम एज्यूम कर रहे होते हैं, हम मान रहे होते हैं कि ये एवरेज इसका ये रहा होगा। हम कुछ भी एवरेज को मान रहे होते हैं कि एवरेज इसका ये रहा होगा। जैसे 20 और 40 है ना बेटा, 20 और 40 है ना, मैं एवरेज को कुछ भी मान लेता हूँ। मैं क्या मान लेता हूँ? मैं ये मान लेता हूँ कि आपका एवरेज रहा होगा, आपका एवरेज रहा होगा 25। मैंने मान लिया, क्या मान लिया मैंने? कि एवरेज रहा होगा आपका कितना? 25। आपका एवरेज 25 रहा होगा, मैंने ऐसा मान लिया। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। एवरेज को आप अज्यूम कर लो, आपने एवरेज को मान लिया कि 25 रहा होगा, तो ये जो नंबर है ये एवरेज से ज़्यादा है या कम है? बोले कम है सर। कितना कम है? एवरेज से 5 कम है। और ये एवरेज से ये 25 जो है, हेलो अमन भाई, ये 25 जो है, ये 40 जो है, ये अमन ये सॉरी ये 40 जो है ये एवरेज से ज़्यादा या कम है? तो बोले ये एवरेज से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? बोले 15 ज़्यादा है। एक नंबर 5 कम है, एक नंबर 15 ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली हमारे पास जो ज़्यादा आया, टोटल जो ज़्यादा आया वो 10 आया। और इस 10 को आप दो नंबर, आपके पास नंबर कितने? 2 है, पहला और दूसरा, इस 2 में आप बांट दोगे तो हर एक को आपको 5 ज़्यादा मिलेगा। और हर एक को जो चीज़ एक्स्ट्रा या कम मिल रही होती है वो एवरेज को मिल रही होती है। तो 25 में भी आप 5 जोड़ देना, ये एवरेज आपका 30 आ गया। बात समझ आइए? मतलब एवरेज को अजम्पशन मेथड से हम कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊँ यहाँ पर कि आप नंबर ले लो कोई भी 20, 25 और 35, इनका एवरेज एक तो निकालने का तरीका आपका ये होगा बेटा कि आप सबको जोड़ो और डिवाइडेड बाई 3 कर दो। लेकिन दूसरा तरीका भी है इसे करने का एवरेज को, क्या है कि आप 20, 25 और 35 में एवरेज ही 25 मान लो। एवरेज को आप 25 मान लो एक बार। अगर आपने एवरेज को एक बार 25 एज्यूम कर लिया, तो आप मुझे बताओ ये एवरेज से कितना कम है? बोले 5 कम है। ये एवरेज से कुछ ज़्यादा कम है? नहीं, कोई ज़्यादा कम कुछ नहीं है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? बोले 10 ज़्यादा है। एक 5 कम है और एक 10 ज़्यादा है। आपको ये समझ आ गया कि टोटल 5 ज़्यादा आ जाएगा। एक 5 कम, एक 10 ज़्यादा, तो टोटल 5 ज़्यादा आ जाएगा, टोटल 5 एक्स्ट्रा आएगा। इस 5 को आप 3 में बांटोगे। कितने लोग हैं आपके पास? 1, 2 और 3। तो इन तीनों में बांटोगे 5 को, तो कितना जाएगा? 3 एकम 3 और 2/3। एक सही 2/3, ये प्लस का आ रहा है ना। आप इस 25 जो एवरेज आपने मान रखा है, इसमें आप एक सही 2/3 को ऐड कर दोगे, तो कितना आएगा? 26 सही 2/3, या फिर यूं बोलो कि 26.66। ये आपका एवरेज है, 26.66। ये आपका एवरेज बन रहा होगा। एवरेज क्या बन रहा होगा बेटा? ये आपका एवरेज। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बातें समझ आनी चाहिए बस। जैसे मैं आपको बोलूँ 40, 70, 35 और एक और नंबर को ले रहा हूँ 65। मैं आपसे बोलूँ बेटा इनका सबका एवरेज कितना होगा? इनका सबका एवरेज कितना होगा? तो आप एजम्पशन मेथड से एवरेज को आप कुछ भी मानो। मैंने एवरेज को मान लिया कि एवरेज रहा होगा 50। मैंने एवरेज को माना है ना, आप भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरेज को मैंने माना 50 कि एवरेज रहा होगा 50। ये एवरेज से कितना कम है? 10। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 20। ये एवरेज से कितना कम है? 15। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 15। देखो प्लस का 15 माइनस का 15 तो खत्म हो जाएगा ना। प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल होके 0। ये प्लस का 20, ये माइनस का 10 है, तो अल्टीमेटली आपका प्लस का 10 ही तो आएगा। प्लस का 20 माइनस का 10, 20 माइनस 10, 10 बचेगा। इस 10 को आप 4 में बांटोगे, तो हर एक को कितना और मिल जाएगा? 2.5। बोलो हाँ या ना? हर एक को कितना और मिल जाएगा? 2.5। तो अगर 50 में आप ये 2.5 ऐड करोगे तो एवरेज आपका कितना होगा? 52.5। यही आपका आंसर है, यही आपका सही आंसर है। बात समझ आई? ये अजम्पशन मेथड के थ्रू मैं आपको समझा दिया मैंने कि कैसे आप एवरेज को फाइंड करने चाह रहे होते हैं। अब आपको आगे की मैं चीज़ समझा रहा हूँ। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आपके पास ये 2 डेटा है, कोई भी आपके पास 2 डेटा हैं जिनका एवरेज है, कोई भी आपके पास 2 डेटा है, 2 डेटा हैं जिनका एवरेज आपको दे रखा है 47। कोई 2 डेटा जिनका एवरेज है 47, और कोई आपके पास 3 डेटा और हैं, कोई और 3 डेटा हैं आपके पास, अलग से 3 डेटा और लिखे हुए जिनका एवरेज है 53। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि कंप्लीट सारे के सारे जो 5 डेटा हैं
इनका एवरेज कितना होगा, ये 5 डेटा हैं, इन सब का एवरेज कितना होगा ये आप मुझे बताओ। तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए, गुड मॉर्निंग भाई, थोड़ा सा आप लोगों के लिए ऐसे लगेगा कि सर पता नहीं कैसे निकाल पाएंगे इनका एवरेज। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। पहला देखो एवरेज निकालने का, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। बोलो हाँ या ना, ये एवरेज का आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा आप समझो कि आपके पास डेटा कितने हैं 2 और उनका एवरेज कितना है 47, तो सम कितना आएगा 47 इंटू 2 प्लस यहाँ डेटा कितने हैं 3, इनका एवरेज कितना है 53, तो सम कितना आएगा 3 इंटू 53। सम ऑफ डेटा, टोटल डेटा आपके कितने हैं 5, आप 5 से डिवाइड करोगे। यहाँ से पहला तरीका आपका ये है आंसर लेके आने का, ये पहला मेथड है आपका आंसर लेके आने का। आप ऐसे आराम से करके पहला मेथड से आंसर लेके आओगे। आप इसे सॉल्व कर लेना। ये कितना हो जाएगा आपका 94, ये कितना हो जाएगा 159 डिवाइडेड बाई आप 5 कर लेना, हाँ या ना बेटा बोलो। तो आप इसे देखोगे 9 और 4 13 से 3 कैरी 1, 9 और 4 13 से 3 कैरी 1, सॉरी हाँ ठीक है, और 9 और 5 14, 14 और 15 से 5 कैरी 1, और ये 253 डिवाइडेड बाई 5, 5 25, 50 पॉइंट कितना आएगा 5 30, ये 50.6 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि ये तो ठीक है, ये तो सारे बच्चे कर लेंगे, लेकिन आप थोड़ा तेज करने के लिए यहाँ पर क्या करोगे, तो बेटा आप ये सब करोगे नहीं बैठ के, ये सारी कैलकुलेशन आप बैठ के नहीं करोगे। जो भी आपका आंसर आ रहा है ये सारी कैलकुलेशन आप बैठ के घर यहाँ पे नहीं करोगे। आप करोगे क्या, आप इधर समझो, आप टोटल 5 डेटा का आपको एवरेज निकालना है ना, आप यहाँ पे क्या करोगे, सुनो बेटा इधर समझना, एक बार इधर समझना, सारे बच्चे इधर देखना होना है जी, हाँ भाई 106 होना है, जो भी होना है, जो भी होना है, एक बार हम देख लेंगे, अगर गलत हो रहा है सही हो रहा है हम इधर एक बार देख लेंगे, ठीक है। 50.6 आ रहा है, क्या आ रहा है, अभी सब देख लेंगे हम बेटा, ठीक है। अब आप इधर समझो, यहाँ पे देखो, आप क्या करोगे, आप एवरेज को कुछ मानो, आप एवरेज को कुछ मानो। मैं अगर ये मानूं कि एवरेज आपका 50 रहा होगा, सारे के सारे कितने डेटा 5 डेटा, मैं मानूं कि पांचों डेटा का एवरेज नहीं 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई किया था, 3 डेटा है ना, ये 3 से मल्टीप्लाई किया था 53 का, मैंने 53 का मल्टीप्लाई 3 से किया था भाई, आर्मी लवर 3 से किया था 53 का मल्टीप्लाई, तो 156 आएगा, ठीक है बेटा। तो मैंने मान लिया एवरेज को कि एवरेज 50 रहा होगा, मैंने मान लिया एवरेज को कि एवरेज 50 रहा होगा। आप मुझे बताओ अगर एवरेज 50 था तो ये 50 से एवरेज से कितना कम है 3, और 2 डेटा अगर 3 कम है तो ओवरऑल क्या 6 कम आ जाएगा, 2 डेटा अगर 3 कम है तो ओवरऑल 6 कम आ जाएगा, क्या 6 कम आ जाएगा, बिल्कुल। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, बोले ये एवरेज से 3 ज़्यादा है, 50 से कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, कितने डेटा 3 ज़्यादा है, बोले 3 डेटा 3 ज़्यादा है, तो ओवरऑल 9 ज़्यादा आ जाएगा, ओवरऑल कितना ज़्यादा आ जाएगा 9 ज़्यादा आ जाएगा। मुझे बताओ एक जगह 6 कम आ रहा है, एक जगह 9 ज़्यादा आ रहा है, तो ओवरऑल 3 ज़्यादा आएगा, और ये 3 बटेगा कितने में 2 + 3 पूरे 5 डेटा में बटेगा, और अगर ये 5 में बटेगा तो 5 से इसे काटोगे तो 0.6 बार कटेगा, मतलब एवरेज भी आपका ये बढ़ गया ना, ये देखो प्लस का लिखा है ना मैंने, तो ये भी प्लस का, तो एवरेज भी आपका 0.6 से इंक्रीज हो जाएगा, तो एवरेज आपका 50.6 होना चाहिए। एवरेज आपका कितना होना चाहिए 50.6। बात समझ आइए क्या, एवरेज बात समझ आइए कि मैंने क्वेश्चन को कैसे किया, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो मैं फिर दोबारा समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, मैं इसी क्वेश्चन को नहीं दूसरा और क्वेश्चन लेके, जैसे ये आपके पास 2 डेटा थे बेटा, इन 2 डेटा का एवरेज आपका 47 था, ये कोई आपके पास 2 डेटा थे, ये 2 डेटा का एवरेज 47 था, और फिर आपके पास कोई 3 डेटा और आ गए, इन 3 डेटा का एवरेज आपके पास 53 आ गया, ये एवरेज है। नीचे जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये नीचे जो मैं लिख रहा हूँ बेटा ये एवरेज है। अब मैं आपसे बोलूँ कि मुझे आप बताओ, अच्छा सेम क्वेश्चन लिख दिया मैंने, मैं आपसे ये बोलूँगा, ऐसे बोलता हूँ कि आपके पास कोई 5 डेटा हैं, जो 5 डेटा का एवरेज है वो है 42, फिर आपके पास 3 डेटा और हैं, ये जो 3 डेटा हैं इनका एवरेज है भाई 56, फिर आपके पास कोई 2 डेटा और हैं, और ये जो 2 डेटा हैं इनका एवरेज है 71। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ 5 3 8 और 2 10, टोटल 10 डेटा का एवरेज क्या आएगा,
टोटल 10 डेटा का एवरेज क्या आएगा, आप ये बताइए। टोटल 10 डेटा है ना जो आपके पास, टोटल 10 डेटा, इन सब का एवरेज क्या आएगा आपके पास, आप ये बताइए। तो भाई इन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, इधर देखो। आपको ये पता है ना कि एवरेज को हम अजम्पशन कुछ कर रहे होते हैं, हम एवरेज को कुछ मान रहे होते हैं। चलो यहाँ पर हम एवरेज को कुछ मान लेते हैं बेटा, हम एवरेज को कुछ मान लेते हैं। तो एवरेज को आप कुछ मानोगे तो क्या माने, तो हम एवरेज को मान लेते हैं कि एवरेज 60 रहा होगा। एवरेज कितना रहा होगा, एवरेज को मान लेते हैं कि एवरेज 60 रहा होगा, या फिर तुम एवरेज को 50 मानना चाहो 50 मान लो, तुम्हारी मर्जी है। एवरेज को 50 मानना 50 मानना, एवरेज 50 रहा होगा। एवरेज अगर आपका 50 रहा होगा, एवरेज अगर आपका 50 रहा होगा, तो ये 50 से कितना कम है, बोले 8 कम है। लेकिन कितने डेटा कम है, 8, 5 डेटा, तो ओवरऑल 40 कम आ जाएगा। 8 कम है, एवरेज से कितना कम है, 42, 8 कम है। और 8 कितने डेटा के पास कम है, 5 डेटा के पास 8 की कमी है, तो टोटल 40 की कमी हो गई। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। 6 ज़्यादा है, कितने डेटा के पास 6 ज़्यादा है, बोले 3 डेटा के पास, तो ओवरऑल 18 ज़्यादा आ गया। ये 71 है, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। 50 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है। 21 कितने डेटा के पास ज़्यादा है, 2 डेटा के पास, तो ओवरऑल 42 ज़्यादा आ जाएगा। आप मुझे बताओ, ये 40 ज़्यादा, ये 40 कम, ये 42 ज़्यादा, ओवरऑल 2 ज़्यादा और 18 ज़्यादा, ये हो गया। तो टोटल क्या 20 ज़्यादा आ गया। और ये 20 बटेगा कितने में, तो आपके पास 10 डेटा है, तो 10 में 20 बटेगा, तो हर एक को 2 ज़्यादा मिलेगा। हर एक को जो चीज़ मिलती है वही एवरेज में बढ़ती है। तो 50 + 2, 52 एवरेज रहा। एवरेज कितना रहा होगा इसका, 52। बाकी दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऐसे करते 42 × 5, 56 × 3, 71 × 2, और उन्हें आप ऐड करते, फिर डिवाइडेड बाई 10 करते। ये भी आपका एक मेथड हो जाता, लेकिन मुझे वो मेथड पसंद नहीं है, तो मैं पढ़ाता नहीं। क्या बात समझ आई है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई है। चलो तो फिर पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। बताइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने मैंने अब दिया है। मतलब इतनी देर मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बातें समझाई बेटा, और बेसिक समझाने के बाद अब मैंने आपको पहला क्वेश्चन दे दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसे करो सॉल्व और मुझे बताओ आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखो, सुनो। Rita buys 5 sarees at an average cost of rupees 2250 if she buy 3 more at an average cost of 2750। मतलब रीता ने क्या किया, पहले 5 साड़ी खरीदी, है ना। और इसने ये कितने रुपए में खरीदी, इसकी एवरेज कॉस्ट थी, जो इसकी एवरेज कॉस्ट थी वो 2250 रुपये थी। फिर इसने क्या किया, फिर इसने और साड़ी खरीदी है, कितनी, 3 मोर, 3 और साड़ी इसने खरीदी। और जो इसने 3 और साड़ियाँ खरीदी हैं ना, वो 2750 रुपये की कॉस्ट में खरीदी हैं। अच्छा, ये वही वाली बात आ गई ना बेटा, ये वही वाली बात आ गई ना कि 5 डेटा इसने परचेज किए, 5 डेटा, ये 5 डेटा का एवरेज कितना था, ये 5 डेटा जो इसने परचेज किए, इन 5 डेटा का एवरेज कितना था, तो हम बोलेंगे इन 5 डेटा का एवरेज था 2250। फिर इसने और आगे कितने डेटा, 3 डेटा और ले लिए इसने 3 डेटा और ले लिए। जो 3 डेटा और लिए हैं, ये किस एवरेज कॉस्ट में लिए हैं, तो ये लिए बेटा 2750 की कॉस्ट में। ये किस कॉस्ट में लिए हैं, ये लिए हैं 2750 की कॉस्ट में। आपको बोला है कि टोटल जो 8 डेटा है ना, 8 डेटा, इनका एवरेज बताओ कि जो उसने साड़ियाँ टोटल खरीदी, उन साड़ियों की एवरेज कॉस्ट क्या थी। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड तो आपका वही वाला आप लगा दोगे कि 5 × 2250 प्लस 3 × 2750 डिवाइडेड बाई 8, और आप निकाल दोगे। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ मेथड, वो आपका बेस्ट है। वो क्या मेथड है, वो ये है कि आप एवरेज को कुछ एज्यूम करो, और मैंने एवरेज को 2250 ही एज्यूम कर लिया, ये वाला। तो ये वाला कितना ज़्यादा या कम है, बोले कुछ ज़्यादा कम नहीं है, तो यहाँ पर कोई ज़्यादा या कम भी नहीं आएगा, ये समझो। ये 2250 से कितना ज़्यादा है, 500, और 500 कितने डेटा ज़्यादा है, 3 डेटा, तो टोटल कितना ज़्यादा आ जाएगा, 1500। बोलो हाँ या ना, बोलो 1500। तो ये जो 1500 आपका ज़्यादा आया ना, ये बटेगा कितने में, 8 में बटेगा। बोलो हाँ या ना।
अरे ये देखो 2750 है ना, जो ये तुमने जो एवरेज मान लिया 2250, इससे कितना ज़्यादा है? तो बोले 500। लेकिन कितने डेटा ज़्यादा है 500? तो बोले 3 डेटा। तो 5 दिया 1500 ज़्यादा आ जाएगा ओवरऑल। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके सामने। टोटल कितना ज़्यादा आ गया? बोले 1500 ज़्यादा आ गया। टोटल कितना ज़्यादा आ गया? बोले बेटा 1500 ज़्यादा आ गया, 1500। तो 1500 को बांटा कितने में जाएगा? एवरेज है ना, तो सब में बांटा जाएगा, सब में बांटा जाएगा। कितनों में बांटा जाएगा? 8 में बांटा जाएगा। तो आप 8 से अगर इसे डिवाइड करोगे तो 8 एकम 8, 7 बचा 70 हो गया, 8 8 64, कितना बचा? 6 0 60 हो गया। तो 8 7 56, और फिर बचेगा कितना? डिवाइडेड बाई कितना? मतलब 1/2, 187 सही, 1/2। मतलब आप इसमें जो जोड़ोगे ना वो 187.5 और जोड़ोगे। तो 2250 तो आपका पहले से था, 187.5 आपने और जोड़ दिया, तो 0.5 ये, 7 ये, 8 और 5 13 से 3 कैरी 1, 2 3 और 1 4, तो ये 2437.5 आ जाएगा। 2437.5 मतलब ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि समझ आ रहा है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आपको समझ आ गई बात? तो फिर अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, चलो इसे सॉल्व। देखो कुछ इसमें नया नहीं है, बिल्कुल सेम वैसे ही जो अभी हमने किया लास्ट क्वेश्चन में, वही यहाँ पे करेंगे। महेश ने पहले 3 शर्ट्स खरीदी। तो महेश ने 3 डेटा खरीदे जिनकी एवरेज प्राइस थी 1250 रुपये। जिनकी एवरेज प्राइस क्या थी? 1250 रुपये। फिर उसने 2 डेटा और खरीदे जिनकी एवरेज कॉस्ट कितनी थी? 1450 रुपये। तो आप मुझे बताओ उसने टोटल कितने डेटा खरीद लिए? 5 डेटा। अब बस आपसे बोला है कि सबका पांचों का एवरेज कॉस्ट बता दो, पांचों का एवरेज कॉस्ट बता दो। तो आप क्या करोगे? ये जो 3 डेटा है ना बेटा, ये जो 3 डेटा है इनका 1250 है, इनका 1450 है। तो आप एवरेज को कुछ एज्यूम कर लोगे। हम आप एवरेज को एजम्पशन मेथड पे काम कर रहे हैं। एवरेज को आप कुछ एज्यूम कर लोगे। आप एवरेज को क्या एज्यूम करोगे? आप एवरेज को मान लो कि मैं मानता हूं कि एवरेज 1250 ही रहा होगा। अगर एवरेज 1250 है तो ये पहला वाला, ये एवरेज से कुछ ज़्यादा है, कम है? बोले बिल्कुल भी नहीं है, तो ये 0। अच्छा ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? बोले 200 ज़्यादा है। एवरेज से कितना ज़्यादा? 1250 से 1450, 200 ज़्यादा है। 200 ज़्यादा है, कितने डेटा ज़्यादा है? बोले 2 डेटा ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा आएगा? 400 ज़्यादा है। जो टोटल 400 आया ना, ये कितने डेटा में बटेगा? 3 + 2 5 डेटा में। तो हर एक को कितना ज़्यादा मिलेगा? 80 ज़्यादा मिलेगा। 80 ज़्यादा मिलेगा, इसका मतलब एवरेज में भी 80 बटेगा। तो 1250 और 80 कितना हो जाएगा? 1330। 1330 मतलब ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आई होप कि अब मजा आने लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तब। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ भी कोई समस्या नहीं है, इस क्वेश्चन को करो। बोला इन अ क्लास एवरेज मार्क्स ऑफ 39 गर्ल्स इज 113 while the average marks of 26 boys is 89. फाइंड द कंबाइंड एवरेज ऑफ होल क्लास। अब मैं देखता हूं कि तुम क्या तरीका लगाओगे। मैं ये देखूंगा कि तुम सारे बच्चे इसमें क्या तरीका लगाओगे, फिर मैं एक बेस्ट मेथड आपको बताता हूं। देखो सुनो, एक बार तुम सब ट्राई जरूर करना, ठीक है बेटा? ये एवरेज के वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने लग रहे हैं, बहुत बार बेटा पूछे जाते हैं, ठीक है? समझो। अब आप इसे ऐसे बोलोगे कि सर अगर 39 गर्ल्स थी और 26 बॉयज थे, ठीक है? 39 गर्ल्स और 26 बॉयज थे आपके सामने। अब आप ये समझो कि इनका एवरेज कितना था? 113। और बेटा इनका एवरेज कितना था? 89। 26 बॉयज का एवरेज कितना था? 89। और इनका एवरेज मार्क्स ही था। ये एवरेज मार्क्स, ये एवरेज मार्क्स। अब आप ये समझो, यहाँ पर मुझे आप ये बताओ, सबसे पहले आप ये बताओ यहाँ देखकर बेटा कि 39 गर्ल्स हैं, 26 बॉयज हैं, उनका एवरेज 113। अच्छा तुम एवरेज को कुछ मान भी लोगे? मैंने मान लिया, चलो एवरेज को एक बार 89 ही मैं मान लेता हूँ। तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा? ये एवरेज से ज़्यादा है बेटा 24। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 24 ज़्यादा है। अब 24 का मल्टीप्लाई क्या 39 में करोगे? तो 24 का मल्टीप्लाई 39 में करना ही अपने आप में बेटा बहुत बड़ा टास्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। तो फिर क्या किया जाए?
तो फिर ये किया जाए कि आप पहले बेसिक पे चलो, बेसिक से समझाता हूँ कि क्या करना होगा आपको फाइनली। आप यही तो करोगे कि 39, अगर आपको कंप्लीट का एवरेज फाइंड करना है तो आप क्या करोगे कि 39 लड़कियां हैं जिनका एवरेज 113 है, तो टोटल सम 39 इंटू 113 आ जाएगा। टोटल सम कितना आ जाएगा? 39 इंटू 113। अच्छा, फिर आपको ये बोला है कि 26 लड़के हैं जिनका एवरेज 89 है, तो 26 इंटू 89, और डिवाइड अगर आप करोगे तो कितनों में बांटोगे? तो आप डिवाइड करके बांटोगे 39 प्लस 26 में। हाँ या ना? ये बात मुझे बताओ, आप बिल्कुल बांटोगे ना? ऐसे करोगे काम को? जल्दी बोलो बेटा, आप लोगों के कमेंट मुझे नहीं मिल रहे हैं, फटाफट से कमेंट करना शुरू कर दो सारे बच्चे। कमेंट्स आप लोगों के मेरे तक नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है बेटा, कमेंट ज़रूर करना। चलो देखो देखो इधर समझो, अगर मैं यहाँ पर एक बार चेक करूँ तो 39 और 26 में मैं 13 को कॉमन ले सकता हूँ, और 13 को अगर मैंने कॉमन ले लिया तो 13 तिया 39 और 3 इंटू 113 जमा 13 दूनी 126, 2 इंटू 89। और अगर आप डिवाइड में लेके जाओगे बेटा तो मुझे बताओ, डिवाइड में भी तो 13 कॉमन आ रहा है, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। देखो 13 से ये 13 कट जाएगा। मतलब मैं यहाँ पर ये चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि इसे अगर आप किसी रेशियो में काटते हो, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26, तो वो भी कोई अलग बात नहीं है, बात सेम रहेगी, आपका आंसर सेम आएगा हमेशा। और हमेशा ऊपर वाले डेटा जो भी आपको दे रखे ना कि इतने डेटा, उनमें आप हमेशा रेशियो फाइंड कर लेना, और रेशियो फाइंड करने पे भी आंसर गलत नहीं आएगा, क्योंकि वो नीचे जाके कॉमन बन के कटता है। तो अब आप एवरेज को मानो, 89, आप एवरेज को 89 मान लो या 90 ही मान लो, आप एवरेज को एक बार आप 90 ही मान लो। अगर आपका ये एवरेज 90 है तो ये 90 से कितना कम है? 1 कम है। कितने डेटा कम है? 2 डेटा, 1 कम है, तो माइनस का 2 कम है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? बोले ये एवरेज से 23 ज़्यादा है। ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? ये एवरेज से 23 ज़्यादा है। 23 कितने डेटा ज़्यादा है? 3 डेटा ज़्यादा है, तो टोटल कितना ज़्यादा आ जाएगा? 69। ये 69 ज़्यादा है, ये 2 कम है, तो ओवरऑल कितना ज़्यादा आएगा? ओवरऑल 67 ज़्यादा आएगा। और ये 67 बटेगा कितने में? 3 प्लस 2 5 में। अगर इसे आप 5 से डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, बचेगा कितना आपका? ये 17, तो 5 तिया 15 और 2/5, मतलब वही होगा 0.4। तो ये आप इसमें इतना ऐड कर दो, 13.4 आप ऐड करोगे तो ये कितना आएगा? 103.4, 103.4 आएगा, जो कि ऑप्शन सी है। 103.4 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे सबको ये बात समझ आई है या नहीं समझ आई है। सारे बच्चों को ये बात समझ आई है या नहीं आई है, ये कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक बार देखो, पढ़ो और सॉल्व करने की करो कोशिश। क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार पढ़ो, समझो और देखो, बताओ। जल्दी बताओ। बोलो। बताइए बताइए। बोला द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ प्लेयर्स ऑन द 3 क्रिकेट टीम्स A, B एंड C इज 2:5:3। 3 क्रिकेट की टीम है आपके पास, 3 टीम है, ये क्रिकेट टीम है कौन सी? A, B और C। ये आपके पास 3 टीम हो गई, A, B और C। अब नंबर ऑफ प्लेयर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, नंबर ऑफ प्लेयर्स, तो नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो आपको क्या दे रखा है? नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो दे रखा है 2:5:3। नंबर ऑफ प्लेयर्स का रेशियो ये दे रखा है 2:5:3। एवरेज नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड पर प्लेयर फॉर ईच ऑफ द टीम इज, देखो अगर मैं एवरेज, इन्होंने एवरेज जो रन्स मारे हैं, एवरेज रन्स की अगर मैं आपसे बात करूं तो उनका भी रेशियो आपको दे रखा है 30, 17 और 25। आपको पता है कि रेशियो यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, अगर ना भी दिया होता तो हम रेशियो निकाल के फिर रेशियो पे काम करते हैं, हाँ या ना?
मतलब रेशियो तो हमें ऐसे सोचो ना, ये 2 डेटा, ये 5 डेटा, ये 3 डेटा उनका, ये 30 है एवरेज, 17 एवरेज, 25 है। मतलब अब तक 2 वैल्यूज दे रखी होती थी, अब से 3 वैल्यूज दे रखी, हमें कोई टेंशन है ही नहीं इस बात की, हम तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। आप मुझे बताओ, आप एवरेज को कुछ मानो, आप एवरेज को कुछ मानो, आप एवरेज को क्या मानते हो? आप एवरेज को मान लो 20। अगर आपने एवरेज को 20 माना तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा है? 10 ज़्यादा है। कितने डेटा ज़्यादा है? 2 डेटा ज़्यादा है, तो ओवरऑल 20 ज़्यादा आ गया। ये एवरेज से कम है, कितना? 3 कम है। कितने? 5 डेटा कम है, तो ओवरऑल 15 कम आ गया। ये एवरेज से ज़्यादा है, कितना? 5 ज़्यादा है। कितने डेटा ज़्यादा है? 3 डेटा, तो ये ओवरऑल 15 ज़्यादा आ गया। 15 माइनस 15 खत्म, बचेगा आपका प्लस का 20, और प्लस का 20 बटेगा कितने में? 5 और 5 10 में बटेगा, हर एक को 2 ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब एवरेज 20 से 2 ज़्यादा है। कितना? एवरेज 22। एवरेज कितना है? 20 से 2 ज़्यादा, एवरेज 22 है। 22 मतलब ऑप्शन सी। बताना एक बार, क्या समझ आई ये बात? इतना आसान आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा सोच के क्वेश्चन को सॉल्व करो तो इतना आसान है आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 5, देयर आर 3 क्लासेस x, y and z are the and the number of students in these classes are 27, 36 and 45, while the marks, देखो सुनो, आपके पास 3 क्लास हैं, x, y और z। नंबर ऑफ दीज क्लासेस, अच्छा इसमें अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट कितने हैं इस क्लास में, अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स की बात करूं बेटा कि स्टूडेंट्स कितने 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 हैं इन क्लासेस में, स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, तो आप बोलोगे कि सर पहले में है 27, दूसरे में है 36 और तीसरे में है 45, तीसरे में है 45। और अगर मैं इनके मार्क्स की बात करूं कि एवरेज मार्क्स इनके कितने हैं, देखो इस चीज़ को यहाँ पर मैं आपके लिए सही कर देता हूँ। ये लिखा हुआ, while the average marks in these classes are 83, average marks 83, 76 एंड 85, ये एवरेज मार्क्स हैं बेटा। इधर समझो, आप कुछ मत करो, ऊपर वाली सारी जितनी, अब तक मैंने क्या बोला था कि ऊपर वाले इन नंबर से डील नहीं करना है, इन सबका रेशियो निकाल लो। तो 9 से कटता है 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। तो आप मुझे बताओ, आप क्या बोलोगे कि अब आप सर एवरेज को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, एवरेज को कितना एज्यूम कर लेते हैं? एवरेज को सर एज्यूम कर लेते हैं 85, एवरेज को एज्यूम कर लेते हैं 85। ये 85 से कितना कम है? 2 कम है। एवरेज 85 से कितना कम है? 2 कम है। कितने कम है? 3। 3 डेटा कम है, 2 2 कम है, तो ओवरऑल क्या माइनस का 6 आएगा? ओवरऑल माइनस का 6 आएगा। यहाँ देखो, ये एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से 9 कम है। कितना डेटा कम है? 4 डेटा, तो ओवरऑल माइनस का 36 आएगा। हाँ या ना? और ये एवरेज से ज़्यादा कम है कुछ? क्या नहीं, ये 0, तो 36 और 6 42, माइनस का 42 की कमी हो रही है। अब आप मुझे बताओ, माइनस के 42 की कमी आ कितने पर है? ये 12 पे। देखो 5 4 9 और 3 12 पे तो कमी आ रही है माइनस के 5 की, माइनस के 42 की। तो इसे आप काटोगे 2 से, 3 से काटो तो 3 चौक 12, और 3 से काटोगे तो कितने बार कटेगा? 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 14 42 होता है। 2 से इसे 2 बार काटो और 2 से इसे 7 बार काटो, तो ये आ गया माइनस के 7/2 की कमी हो रही है। और माइनस के 7/2 को अगर आप डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा? 2 3 6 और 2 पंजे 10, 3.5 की कमी हो रही है। बोलो हाँ या ना? तो आप इससे 3.5 माइनस करोगे, तो इससे जब 3.5 माइनस करोगे देन यू विल गेट 81.5। तो एवरेज आपका कितना रहा होगा? 81.5, 81.5 रहा होगा, एवरेज नहीं रहा होगा। जल्दी बताओ, एवरेज आपका क्या रहा होगा? 81.5। क्वेश्चन नंबर 6 को एक बार आप निहारो, देखो, बहुत अच्छे से इसे पढ़ो, फिर से सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। आराम से देखो, समझो और सॉल्व करो। करो आराम से सॉल्व। करिए, सॉल्व करिए फटाफट से।
देखो मैं बताता हूँ, द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास एक्स वाई एंड जेड इज, सेम है क्वेश्चन क्या? हाँ वो सेम 81.5 वाला है। नहीं ये अलग है क्वेश्चन अलग है, डिफरेंट है, समझो। बोला द एवरेज स्कोर्स ऑफ क्लास एक्स वाई एंड जेड, 3 क्लास हैं एक्स वाई और जेड, इनका जो एवरेज स्कोर है ना वो है आपका 83, 76 और 85। अच्छा फिर आपको ऐसे बता रखा, अब पता है क्या इन्होंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है कि अब एक्स और वाई का दोनों का मिलके जो एवरेज स्कोर है, दोनों का मिलके जो एवरेज स्कोर है बेटा वो है आपका कितना 79, और वाई और जेड का जो मिलके एवरेज है वो है आपका 81। तो यहाँ से आप एक्स वाई जेड का रेशियो निकाल पाओगे, यहाँ से आप क्या निकाल पाओगे, एक्स वाई और जेड का रेशियो। तो देखो 83 माइनस 79, एलिगेशन लगा देते हैं सीधे सीधे, 83 माइनस 79 इज व्हाट 4, 79 माइनस 76 इज व्हाट 3। देखो 81 माइनस 76, 81 माइनस, दूसरे वाले में एलिगेशन लगा रहा हूँ, 81 माइनस 76 इज व्हाट 4, बोलो हाँ है ना। 81 माइनस 76, सॉरी 81 माइनस 76 इज व्हाट, वो यहाँ पे जाएगा 5, गुड मॉर्निंग। 81 माइनस 76 इज व्हाट 5, यहाँ पे आ गया, और 85 माइनस 81 इज व्हाट 4। देखो आपको ये जो बीच वाला है y, इसकी वैल्यू सेम आ रही है ना, तो यहाँ से x y और z का जो रेशियो निकल के आया वो आपका आ गया 3, एक्स वाई जेड का जो रेशियो आपका निकल के आया वो आपका आया 3 रेशियो 4 रेशियो 5, और इनका एवरेज कितना है, इसका एवरेज है 83, इसका है 76 और इसका है 85। यहाँ पर हमें सारे क्लासेस में कितने स्टूडेंट्स थे उनका रेशियो निकालना पड़ा है, उनका भी हमें नंबर ऑफ रेशियो निकालना पड़ा है। तो अब आप बस क्या करोगे, आप एवरेज को कुछ भी एज्यूम करो। अब आपको सारा एवरेज पूछा है तो एवरेज को कुछ भी एज्यूम करो, आप एवरेज को मानो कि एवरेज 76 रहा होगा। तो ये 76 से कितना ज़्यादा है, ये 76 से 7 ज़्यादा है, कितनों का, 3 का, तो ओवरऑल 21 ज़्यादा आया होगा। ये कुछ भी ज़्यादा कम नहीं, ये एवरेज से कितना ज़्यादा है, ये एवरेज से ज़्यादा है 5 और 4 9 ज़्यादा है, 9 कितनों का, 5 का, तो 45 ज़्यादा। एक बार आप 45 ज़्यादा लेके आ रहे हो, एक बार आप 21 ज़्यादा लेके आ रहे हो, टोटल आप ज़्यादा कितना लेके आ गए, 66 ज़्यादा। ये 66 आपका बटेगा कितने में, 5 4 9 3 12, तो 12 पंजे 60 और 6/12 मतलब 1/2, तो आप इसमें जोड़ोगे 5.5। अब 76 में 5.5 जोड़ोगे तो 81.5 आपका आंसर आएगा, नहीं आएगा, जल्दी बताओ। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी 81.5, ऑप्शन सी 81.5 विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। बताओ जल्दी बताओ, क्या बात समझ आई है सारे बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइज, इज इट क्लियर और नॉट? पक्का क्लियर होगा सारे बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 एक बार सॉल्व करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को एक बार सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 87, 9 ऑब्जर्वेशन है जिनका एवरेज कितना, 87। इफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79, अगर पहले 5 ऑब्जर्वेशन देखे जाए तो उनका एवरेज कितना है, 79, एंड द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 92। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, वो आप चीज़ इधर समझो, चीज़ समझा रहा हूँ बेटा, चीज़, वो चीज़ आप इधर समझो। मैं आपको ये बोलूँ, अब टाइप 2 के क्वेश्चन चल पड़े, टाइप 1 हमने खत्म कर लिया, अब टाइप 2 पे हम आ गए हैं। चलो मैं टाइप 2 को कुछ एक नए तरीके से समझा देता हूँ। टाइप 2 यहाँ पे समझाता हूँ, टाइप 2 में यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है बेटा, इधर समझना। टाइप 2 में क्या है, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि एक आपके पास ये 20 है, दूसरा आपके पास ये 25 है, और तीसरा लेट से मैंने आपको मान लिया कि ये आपके पास 45 रहा होगा, 20 25 और ये 45। अच्छा इन सब का एवरेज कितना आएगा आप बता पाओगे? हेलो ऋतिक,
तो आप 20, 25, 45 इन सबका एवरेज कितना आएगा आप बता पाओगे? हाँ बता देंगे सर। कैसे बताओगे बेटा? आप ऐसे बताओगे, एक सेकंड। अबे यार, दोबारा से लेनी पड़ेगी स्क्रीन। मैं बोलूँ 20, 25 और 45, इनका एवरेज बताओ क्या होगा? तो आप इनका एवरेज मुझे बता पाओगे? हाँ बता दोगे। कैसे बताओगे बेटा इनका एवरेज? तो आप बोलोगे कि सर मैं एवरेज को कुछ मान लूँगा। मैं अगर एवरेज को अगर 30 मानता हूँ, मैं एवरेज को अगर 30 मानता हूँ, 30, तो ये एवरेज से कितना ज़्यादा? बोले ये एवरेज से 10 कम। ये एवरेज से कितना ज़्यादा? बोले ये एवरेज से 5 कम। ये एवरेज से कितना ज़्यादा? बोले ये एवरेज से 15 ज़्यादा। तो 10 माइनस का 10, माइनस का 5, माइनस का 15, प्लस का 15, खत्म। इसका मतलब एवरेज होगा 30। एवरेज कितना होगा? 30। एवरेज कितना होगा बेटा? 30। अब मैं तुम्हें कुछ और बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे समझाना तो कुछ और ही चाह रहा हूँ। मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास 3 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर और यहाँ पे कोई एक तीसरा नंबर है। इन सब का एवरेज 30 आ रहा है, इन सब का जो एवरेज है वो 30 है। तो आप ये वाला नंबर बताओ, ये वाला नंबर क्या रहेगा? ये वाला नंबर फाइंड करो क्या होगा। तो तुम बोलोगे कि सर 20 जमा 25 जमा x डिवाइड करूंगा मैं 3 से, क्योंकि एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेटा, बराबर ये किसके आएगा? 30 के आएगा। तो आप यहाँ पे बोलोगे सर ये 45 जमा x बराबर 30 इंटू 3, और 30 इंटू 3 कितना होता है? 90। 30 इंटू 3 कितना होता है? 90। तो आप बोलोगे x बराबर कितना आएगा? 90 माइनस 45। तो x बराबर आपका आ जाएगा 45। एक तो तरीका ये रहा कि आप इस x की वैल्यू फाइंड करने का मेथड आपके पास क्या रहा कि आपने x यहाँ से फाइंड कर दिया कि ये 45 रहा था। ये कितना रहा था बेटा? कितना रहा था बोलो? ये 45। एक तो इसका मेथड ये है इसे पूरा सॉल्व करने का कि आप ऐसे सॉल्व करके लेके आओ, बिल्कुल एवरेज को तय से निकालो कि एवरेज ऐसे निकल के आएगा। पहला मेथड तो आपका ये। सेकंड मेथड इसे करने का क्या है वो आप इधर समझेंगे। सेकंड मेथड इसे करने का क्या है, तो आपको बिल्कुल जीरो पे जाने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल बेसिक पे जाने की जरूरत नहीं है। फिर सर क्या करेंगे यहाँ पर? तो मैं भी आपको बताऊंगा आप क्या करेंगे। जो भी आप करेंगे ना वो मैं बताऊंगा वही काम करेंगे। देखो एक 20 है, अच्छा ये बताओ ये एवरेज से कम कितना है? जो आपका टोटल एवरेज 30 है, ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे सर 10 कम है। ये एवरेज से कितना कम है? आप बोलोगे सर 10 कम है। बताओ हाँ या ना? ये एवरेज से कितना कम है? 10 कम है। ये एवरेज से कितना कम है? ये एवरेज से 5 कम है। ओवरऑल एवरेज से आ कितना? अच्छा ये वाला जो है ना, ये एवरेज के जितना तो लाना ही लाना पड़ेगा इसे। अगर एवरेज को 30 रखना है तो इसे एवरेज के जितना 30 तो लाना ही पड़ेगा। बाकी ये लोग जो कमी कर रहे हैं ना, वो कमी से पूरी करनी पड़ेगी। इससे ये 15 और ज़्यादा लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 15 कम हो गया तो ये एवरेज 30 नहीं रह जाएगा, एवरेज 30 से गिर जाएगा। जबकि हमें एवरेज को 30 लाना है, तो ये बेचारा उस 15 की भरपाई करेगा, तो इसे 45 लेके आना पड़ेगा। तो एवरेज 30 का 30 ही बना रहेगा। क्या बात समझ आई है? हाँ बात समझ आई होगी। जैसे मैं और आपके सामने डेटा लेके आता हूँ। आपके पास एक डेटा था 20, 30, 26, 40 और यहाँ पे एक और नंबर आपका था। इन सब का एवरेज था मेरे भाई 31। इन सब का एवरेज कितना था? 31। तो अब आपको बताना है कि जो एक खाली वाला है ना, ये खाली वाली जगह यहाँ पे क्या नंबर आएगा? ये खाली वाली जगह पे नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। ये खाली वाली जगह पे नंबर क्या आएगा ये आपको बताना है। बताओ चलो, ये खाली वाली जगह पे क्या नंबर आएगा आपको ये बताओ। तो आप देखो ये एवरेज से कितना कम है? बोले सर ये एवरेज से 11 कम है। ये एवरेज से कितना कम है? कितना कम है? तो एवरेज से 11 कम है। ये एवरेज से कितना कम है? बोले 1 कम है। ये एवरेज से कितना कम है? बोले 5 कम है। ये एवरेज से बोले 9 ज़्यादा है। अब ये वाला जो बंदा आएगा ये 31 तो लेके आएगा ही आएगा। साथ में देखो यहाँ पे कमी कितने हुई हो रही है? 11, 1, 12 और 5, 12 और 5, 12 और 5, 17 की कमी हो रही है। और 9 ज़्यादा भी है तो 9 घटाना भी पड़ेगा इसे। 17 तो माइनस का, इसे जो माइनस का 17 वो तो इसे प्लस में करना पड़ेगा। माइनस वाली चीज़ को इसे प्लस करना पड़ेगा, माइनस वाली चीज़ को इसे प्लस करना पड़ेगा। और जो प्लस का 9 है उसे वो माइनस का 9 करना पड़ेगा। प्लस के 9 को इसे जो कमी हो रही है उसकी भरपाई करेगा, और जो भरपाई ज़्यादा बढ़ के आ रहा है उसे वो कम करेगा। तभी तो एवरेज 31 का 31 रह पाएगा। हाँ बिल्कुल। तो 17 में से अगर आपका 9 जाएगा तो 8 बचेगा। बोलो हाँ है ना? प्लस का 8। तो ये क्या करेगा कि ये जो प्लस का 8 मतलब इसे प्लस का 8 और लेके आना पड़ेगा। 31 में 8 जोड़ोगे तो इसे 39 लेके आना पड़ेगा। मतलब ये वाला नंबर आपका 39 रहा।
तो आपका एवरेज सेट हो जाएगा। ये वाला नंबर आपका कितना रहा होगा बताओ, बात समझ आ रही है ना? ये एवरेज कितना रहा होगा आपका? अगर इतनी बातों में कोई भी आपको प्रॉब्लम है ही नहीं तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो, ये वाला क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व करो। अगर इतनी बातों में आपको कोई समस्या है ही नहीं तो फिर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो। करो, देखो सुनो, क्वेश्चन आपका ये है, द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87 if the average of first 5 observation is 79 and the average of next 3 observation is 92, find 9th observation। 9वीं ऑब्जर्वेशन आपको फाइंड करनी। सुनो बेटा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि पहले आपके पास टोटल 9 डेटा थे, जिसमें से पहले 5 डेटा इन 5 डेटा का आपको 79 दे रखा है एवरेज। पहले 5 डेटा, इन 5 डेटा का आपका एवरेज कितना दे रखा है? 79। फिर आगे आपको बोला है नेक्स्ट 3 डेटा, आपके पास 3 डेटा और है जिनका एवरेज आपको 92 दे रखा है, अभी 3 डेटा हुआ है, अभी 1 डेटा और बचा हुआ है। 5 और 3 8 हुए ना, 1 डेटा और बचा है। इसका एवरेज हमें पता नहीं है कितना है, लेकिन इन सारे के सारे 9 डेटा, इन सारे के सारे 9 डेटा का जो एवरेज है वो हमें कितना बनाना है? 87। कितना बनाना बेटा? 87। आप मुझे बताओ एवरेज होना कितना चाहिए? 87। इनके पास कितना है? सिर्फ 79। तो ये कमी कितने की कर रहे हैं? तो आप बोले सर 8 की कमी कर रहे हैं। कितने डेटा 8 की कमी कर रहे हैं? 5 डेटा। तो ओवरऑल माइनस के 40 की कमी आ गई, ओवरऑल माइनस के 40 की कमी आ गई। यहाँ 87 होना चाहिए, है कितना? 92। होना 87 चाहिए, है कितना? 92। होना कितना चाहिए? 87, है कितना? 92। कितना कब ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। कितने के पास? 3 के पास। तो ओवरऑल 15 ज़्यादा है, मतलब 40 कम 15 ज़्यादा, 25 कम आ जाएगा ना टोटल। और ये 25 बटेगा कितने में? 9 डेटा बटेगा। 25 बटेगा कितने में? 9 डेटा में बटेगा। सॉरी, अच्छा ये आप सॉरी डेटा बटेगा ही नहीं, बटने वाली यहाँ पे बात नहीं है। ये कितना टोटल कम आ रहा है? ये टोटल कम आ रहा है 25। टोटल कम कितना आ रहा है? 25। तो बेटा आप ये सोचो, ये जो 25 की कमी आ रही है, इस एक डेटा को 25 की कमी पूरी करनी पड़ेगी। तो ये प्लस 25, मतलब इसे 87 तो एवरेज के जितना लाना ही लाना है। और जो ये लोग मिलके 25 कम लेके आए, बेचारे को 25 ज़्यादा लेके आना। 7 5 12 से 2 कैरी 1 8 2 10 और 11, इसे टोटल 112 लेके आना पड़ेगा ऑप्शन डी। इसे टोटल कितना लेके आना पड़ेगा? 112 ऑप्शन डी। इसे टोटल कितना लेके आना पड़ेगा? 112। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा, करो सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 बोला था एवरेज ऑफ 7 डेटा इज 34। 7 डेटा थे आपके पास, 7 डेटा जिनका एवरेज कितना था? 34। 7 डेटा थे जिनका एवरेज कितना था? 34। एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा, अच्छा पहले 3 डेटा थे जिनका आपको एवरेज बता दिया। फर्स्ट 3 डेटा इज 28। पहले 3 डेटा का एवरेज 28 था। तो अगले 2 और डेटा हैं जिनका एवरेज कितना बेटा? 47। लास्ट के जो 2 डेटा बचे हुए इनका एवरेज हमें फाइंड करना है। जब हमें पता है कि टोटल 3 2 5 और 2 7 डेटा का एवरेज जब मुझे पता है, पूरे 7 डेटा हैं, जिन 7 डेटा का एवरेज मुझे पता है, एग्जामिनर ने दे रखा है 34 है, तो अब मुझे ये बताना है कि इन 2 डेटा का एवरेज कितना रहा होगा। दैट्स बेटा होना कितना चाहिए सबका एवरेज? 34। है कितना? 28। है कितना? 28। होना कितना चाहिए? 34। कमी कितने की? 6 की। कितने के पास? 3 के पास। तो टोटल 18 की। टोटल 18 की कमी। होना कितना चाहिए? 34। है कितना? 47। है कितना? 47। कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। कितनों पे? 2 पे। तो 26 ज़्यादा। एक बार 18 कम, एक बार 26 ज़्यादा, एक बार 18 कम, एक बार 26 ज़्यादा। तो टोटल ज़्यादा कितना आएगा? 8। आप मुझे बताओ 8 ज़्यादा है ना? टोटल ज़्यादा कितना है? 8 ज़्यादा है। तो इस बेचारे को 34 तो एवरेज के हिसाब से लाना ही लाना था। इस बेचारे को 34 तो एवरेज के हिसाब से लाना ही था, लेकिन 8 कम लेके आएगा। अब पता है ये 8 पता है कितने डेटा ज़्यादा लेके आएंगे? ये 8 ज़्यादा आ गया ना, तो इन्हें 8 कम लेके आना है, इन्हें 8 कम लेके आना है।
इन्हें कितना कम लेके आना है, 8 कम लेके आना है। इन्हें अगर 8 कम लेके आना है, कितने डेटा को 8 कम लेके आना है बेटा, 2 डेटा को 8 कम लेके आना है, तो हर एक डेटा मिलके 4 कम लेके आएगा। हर एक डेटा कितना कम लेके आएगा, 4 कम लेके आएगा। मतलब 34 की जगह हर एक डेटा कितना लेके आएगा, 30। इसमें 2 डेटा है ना, तो ये भी 30 लेके आएगा, ये भी 30 लेके आएगा, दोनों डेटा को 30-30 लाना है, तो एवरेज कितना रहेगा इनका, 30 विल बी योर करेक्ट आंसर। बताओ क्या बात समझ आई, 30 विल बी योर करेक्ट आंसर, 30 एकदम इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स 4 मंथ्स। एक क्लास है जिसका एवरेज स्कोर अगर देखा जाए तो 14 साल 4 महीना। एक क्लास है जिसमें 30 स्टूडेंट हैं, जिन सबका एवरेज स्कोर देखा गया 14 साल 4 महीना था। सबका एवरेज स्कोर 14 साल 4 महीना था। ड्यू टू एडमिशन ऑफ 5 न्यू स्टूडेंट्स, अगर मैंने 5 नए एडमिशन ले लिए स्कूल के अंदर, 5 नए एडमिशन ले लिए, एवरेज बिकम्स 13 साल 9 महीना। एवरेज अब कितना हो गया, 13 साल 9 महीना हो गया। वाइल द एज ऑफ द यंगर वन इन न्यू 5 स्टूडेंट इज 9 ईयर 11 मंथ। मतलब जो यंगर है ना, जो नया है ना, 5 जो नए आए उनमें से जो नया वाला है उसकी एज है 9 साल 11 महीना। तो आपको रिमेनिंग 4 की एवरेज एज बतानी है। देखो आपके पास डेटा टोटल 30 है, जिनकी 14 साल 4 महीना है, 5 और नए आ गए। देखो आप इधर समझो, आप ऐसे समझो, ये 30 डेटा थे जिनके पास 14 साल 4 महीना था, 14 साल 4 महीना, 14 ईयर्स 4 मंथ्स जिनके पास था, कोई समस्या। अब 15 और आ गए, 15 डेटा मैंने और ले लिए, 15 डेटा नहीं लिए, 5 डेटा और आ गए। पांच डेटा और आ गए। ये 5 डेटा आए ना, तो सारे स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो गई, 13 साल 9 महीना। सबकी 13 साल 9 महीना हो गई, सबकी एवरेज एज 13 साल 9 महीना। सबकी एवरेज एज कितनी बेटा, 13 साल 9 महीना। अब ये जो 5 डेटा आए हैं ना, ये जो 5 डेटा आए हैं, ये 5, इन 5 डेटा में पता आपको क्या बता रखा है कि ये 5 ऐसे समझो, ये 5 स्टूडेंट है ना, तो इन्हें ऐसे समझो, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टूडेंट रहे होंगे आपके पास, 5 स्टूडेंट ऐसे रहे। इसमें जो यंगर वन है ना, मतलब ये जो सबसे लास्ट में पैदा हुआ है ये वाला बच्चा, इसकी एज आपकी 9 साल 11 महीने। ठीक है, आप मुझे बताओ, ये 30 बच्चे थे, इनकी एवरेज कितनी थी, 14 साल 4 महीना। होनी कितनी चाहिए, 13 साल 9 महीना, क्योंकि टोटल सबकी मिला के 30 और 5 35 लोगों की मिला के एवरेज तो 13 साल 9 महीना है। कितनी, 13 साल, 35 लोगों की मिला के एवरेज कितनी है, 13 साल 9 महीना। कितनी बेटा, 13 साल। लेकिन इनकी कितनी, 14 साल 4 महीना। तो ये कमी कितने की आ रही है, 13 साल 9 महीना और 14 साल 4 महीना में ये कमी कितने की आ रही है, कमी कितने की आ रही है, 13 साल 9 महीना और 14 साल 4 महीना में ये कमी कितने की आ रही है। तो आप बोलोगे 14 साल 4 महीना से 13 साल 9 महीना घटा दो, तो यहाँ से एक कैरी जब हासिल लेके आओगे तो पूरे 12 महीने का हासिल आएगा, 1 साल आएगा। 12 और 4 16 महीने में से 9 महीने अगर आप घटाओगे तो कितने बचेंगे, 16 महीनों में से अगर 9 महीने घटाओगे तो 7 महीने तो यहाँ बचेंगे, और यहाँ 13 साल हो जाएंगे 13 में, तो 7 महीने की यहाँ पे क्या आ रहे हैं कि 7 महीने यहाँ पर ज़्यादा आ रही है एज। हाँ है ना, यहाँ कितने महीने ज़्यादा आ रही है, 7 महीने। कितने लोगों की, 30 स्टूडेंट की, तो टोटल 210 महीने ज़्यादा आ गए, 210 महीने ज़्यादा आ गए। यहाँ देखो 9 साल। अच्छा, अगर आप 13, क्योंकि होनी कितनी चाहिए, 13 साल 9 महीना, और इसकी एज कितनी, 9 साल 11 महीना, तो 13 साल 9 महीना से अगर मैं 9 साल 11 महीने को माइनस करूँगा तो 9 में से 11 माइनस नहीं होगा, 1 साल पूरा उठ के आएगा।
21 में से 11 माइनस होगा तो 10 महीना तो ये बचेगा, और यहाँ पे 12 महीना बचेगा। 12 में से 9 3 साल, 12 में से 9 3 साल, तो 36 प्लस 10 46 महीना ये जाता, 36 10 46 महीने, मतलब ये 46 महीने इसकी एज कम, 46 महीने एज ये कम लेके आया, 36 10 46 महीने कम। तो 210 ज़्यादा और 46 कम, 210 से अगर मैं 46 माइनस करूँगा देन वी विल गेट व्हाट, देन वी विल गेट 164। मतलब ओवरऑल 164 महीने ज़्यादा आ रहे हैं। ये 164 महीने जो ज़्यादा आ रहे हैं ना, ये 164 महीने कितने लोग बैलेंस करेंगे? 1 2 3 4 लोग बैलेंस करेंगे, 4 चौक 16, हर एक लोग 41 महीने, 41 महीने हर एक लोग 41 महीने कम लेके आएगा, क्योंकि ये तो ज़्यादा 41 महीने, तो हर एक लोग 41 महीने कम लेके आएगा, हर एक लोग 41 महीने। और 41 महीने का मतलब है 12 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 तिया 36, 3 तो साल हो गए, 12 तिया 36, और 5 महीने बचे, तो हर एक लोग 3 साल 5 महीने कम लेके आएगा। तो 13 में से 3 साल 5 महीने अगर आप कम लेके आओगे तो लेके कितना आओगे? तो आप लेके आओगे 10 साल 4 महीने। हर एक इनमें से हर एक की एवरेज कितनी होगी? 10 साल 4 महीना ऑप्शन ए, 10 साल 4 महीना ऑप्शन ए। बताओ क्या बात समझ आई है? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर टू एवरीवन और नॉट? पक्का? तो चलो अब हम आज के लिए रखेंगे बेटा इतना ही। इसके बाद मैं जो क्लास लूँगा वो आपकी होगी बाद में, ठीक है? अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप क्रैक करना चाहते हो CDS, FCAT और CAPF एग्जाम्स को विद इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, जहां पर आपको इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा रिकॉर्डेड और लाइव कोर्सेज आपको मिलने लग रहे होते हैं। यहाँ पर आपके 3042 से ज़्यादा कोर्सेज हैं CDS, FCAT और CAPF की कैटेगरी में। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, UPSC CDS, FCAT, जनरल इंग्लिश, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेज, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, ये सारे के सारे आपको कोर्सेज मिलने लग जा रहे होंगे बेटा। यहाँ पर आपकी डेली लाइव क्लासेज होंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड एक्सेस होगी, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर। लाइव क्लासेज में आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का बेटा मौका मिलेगा। इसके अलावा अगर आप फ्री कंटेंट को अनलॉक करना चाहते हो तो मेरा रेफर कोड MP Sir Live यूज़ करके फ्री कंटेंट को अनलॉक कर सकते हैं। ये आपके स्टेप्स हैं कुछ। अगर आप अनअकैडमी कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो इन स्टेप्स के थ्रू अनअकैडमी कोई ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम के एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके ये लिंक डाल के टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लो, जहाँ सारे क्लासेस की PDF और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते ही रहेंगे। PDF और नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे बेटा। अगर आप CDS, FCAT और CAPF का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, 2 साल के सब्सक्रिप्शन की फीस आपकी 14,080 रुपये, लेकिन रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करने पर 12,672 रुपये, मतलब आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो ये फीस है 9,680, रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करने पर 8,712। रेफरल कोड ये है MP Sir Live, इसे ही यूज़ करना, 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो थैंक यू सो मच। इस लाइक बटन पर प्रेस करना, यूट्यूब पर कमेंट्स करके बताना सेशन कैसा लगा, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, और बेल आइकन को प्रेस करो बेटा। हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो, रेफरल कोड MP Sir Live यूज़ करना। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतने रखेंगे। बाय, टेक केयर, जय हिंद।